Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about lattice energy for BSc first semester. प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस किए थे और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का एक नया श्रृंखला आपके बीच में लेके आए थे। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ लैटिस एनर्जी, जिसको कहते हैं हम लोग जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा जो होता है यह एक तरह से आप कह सकते हो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, लैटिस एनर्जी समझने से पहले आप कह सकते हो कि जैसे मैंने ले लिया Na प्लस ले लिया, गैस Cl माइनस ले लिया, यह भी गैस हो गया और यहाँ पे बन गया आपका NaCl सॉलिड स्टेट में। और ये जो अपने NaCl का जो क्रिस्टल बना होगा, NaCl का क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, अपना स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जब आयनिक गैसेस मीडियम, या कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव गैसेस मीडियम और नेगेटिव गैसेस मीडियम जब आप एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक प्रकार के आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हो। जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। और यह स्टेबल होने के कारण क्या होता है? एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है भाई? एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी को रिलीज करेगा, जब एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करता है उसको लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। आया समझ में इतना? इसमें कोई समस्या तो नहीं आप लोग को? अब चलते हैं हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो आपका लैटिस एनर्जी होता क्या है, तो बोला जाएगा, आप लोग कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, डेफिनेशन करो इसका, amount of energy released, amount of energy released, the amount of energy, the amount of energy released when formation of one mole of ionic compound are known as lattice energy, समझ में आया? क्या बोला गया कि the amount of energy released when the formation of one mole of ionic crystal, मतलब एक मोल आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए जितने एनर्जी रिलीज होती है, जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, वही उस आयनिक क्रिस्टल का क्या कहलाता है? लैटिस एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये जो लैटिस एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि यह जो आपका लैटिस एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी यानी कि जो आपका जालक ऊर्जा होता है, जालक ऊर्जा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है कि जिससे हम लोग डायरेक्ट हम इसको निकालें लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए एक जो आपका मेथड होता है, उस मेथड का नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट मेथड। और यह जो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है, लैटिस एनर्जी को लोग इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। और यह जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। मतलब बॉर्न-हैबर साइकिल के द्वारा हम इसका निर्माण कर देते हैं, लैटिस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, उस पर हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया Na दे दिया, Na मतलब सोडियम, ये कैसा था आपका? प्लस था। या पहले क्या करो ना, सोडियम केवल लिखो, प्लस माइनस मत करो। ठीक है, Na क्या कर लो? यस कर लो, सॉरी Na क्या करो? जी कर।
Cl2 क्या कर लो, गैस कर लो, क्या बना दोगे, NaCl का कितना मोल, 1 मोल, और ये कैसा होगा आपका, सॉलिड होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे, स्टेबल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो आपका होगा वो कैसा होगा, आपका स्टेबल होगा। दिख रहा है ना सबको, कंपाउंड कैसा होगा, सॉरी कैसा क्रिस्टल होगा, अब बोलो स्टेबल क्रिस्टल होगा। आया समझ में इतना, कोई समस्या? तो देखो ये जो आपका Na है, यह आपका गैसियस मीडियम है, Cl2 भी कौन से मीडियम में, गैसियस मीडियम है, और NaCl यहाँ पे कौन से मीडियम में, सॉलिड मीडियम में। तो सबसे पहले क्या जानते हो आपको कि ये जो आपका Na है, जो सोडियम है, सोडियम आप पहले जो करोगे उसको कन्वर्ट किसमें, गैसियस मीडियम में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे वो गैसियस मीडियम में। और सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, ये जो सोडियम यहाँ बना लो, ये जो आपका सोडियम होता है, यहाँ पे सोडियम का आपका मेटल, सोडियम मेटल कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे गैसियस मीडियम में। तो जब गैसियस मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ यह जो आपका Na है, Na मतलब जो सोडियम है, सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर हम लोग गैसियस मीडियम में चेंज करते हैं तो सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्टली क्या होता है आपका, कन्वर्ट होता है, तो उस एनर्जी को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में क्या होता है कि कोई भी आपका पदार्थ होता है वह सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैसियस मीडियम में, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो आपका Na आपका G था, मतलब आपका Na किस में चेंज हो गया, गैसियस मीडियम में। अब ये गैसियस मीडियम से चेंज करना आपका Na प्लस के रूप में, Na प्लस के रूप में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, G होगा। तो अगर यहाँ पे गैस से आप आयनिक कंपाउंड चेंज करेंगे, तो अगर गैस से आप आयनिक में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है उसका नाम हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है ना, कौन सी एनर्जी बोल दिया गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग IE के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई समस्या नहीं ना, चलिए आगे। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ये जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये भी कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, ये एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर एनर्जी को रिलीज करता तो अभी क्या हो जाता आपका, माइनस हो जाता, लेकिन ये एनर्जी को क्या कर रहा है, आपका एक्सेप्ट कर रहा है। अब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका Cl2 है, Cl2 में क्या करिएगा ना, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि ये जो आपका Cl2 गैस है, इसको किस में चेंज करना होगा, Cl गैस के रूप में, ठीक है। Cl गैस के रूप में जब चेंज करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। और जो डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसको हम लोग DE के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है कि इसमें कितने से डिवाइड हुआ है, 2 से। यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टी में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। समझ में आया, डिसोसिएशन एनर्जी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख देते हैं डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Cl हो जाएगा गैसियस मीडियम में, ठीक है। अब ये जो आपका Cl आपका गैसियस मीडियम में होगा, तो अब Cl को किस में चेंज करना है, Cl आयन के रूप में चेंज करना है। तो Cl आयन के रूप में जब चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आयन के रूप में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब कहलाएगा, जब ये Cl आपका गैसियस मीडियम में कौन सा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा आपका, Cl माइनस के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार की एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो आपकी वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यह आपका क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ऐसा में कोई समस्या नहीं ना। अब क्या बोला जाएगा, तब यह आपका Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब इसके बाद यह, अब इसके बाद जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NaCl में। और यह जो आपकी एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। और जो लैटिस एनर्जी होता है, बोला जाता है कि जो एनर्जी को रिलीज करता है वही लैटिस एनर्जी कहलाता है। तो अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा। आया समझ में, एनर्जी को रिलीज किया तो ये क्या कहलाया आपका, माइनस कहलाया। और ये जो टोटल प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि HF रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा HF। डेल्टा HF का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए कितना हीट लगा है, उसी को लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, अब बताओ कैसे फॉर्मूला बनेगा, सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, तो आप क्या लिख लेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी E,
फिर उसके बाद सब्लिमेशन एनर्जी के बाद क्या होगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी किसमें आपका पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिसोसिएशन एनर्जी था, डिसोसिएशन एनर्जी किसमें आपका प्लस में है ना, डिसोसिएशन एनर्जी भी किसमें आपका प्लस में, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज करता है तो वहाँ पे क्या होता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे देखिए प्लस पॉजिटिव में डी बाई कितना हो जाएगा, आपको पता है कि डिसोसिएशन एनर्जी बाई कितना हो जाएगा 2 हो गया, समझ में आएगा ना। फिर इसके बाद हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर माइनस, अब ये देखो आपका लैटिस एनर्जी भी किसमें आपका नेगेटिव में है, तो इस टाइप में कन्वर्ट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर लीजिएगा। करिए जल्दी से फटाक से चले फिर आगे, और लिख लीजिएगा कि where delta HF equal to heat of formation, heat of formation कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, फिर हमारे लीजिए। कर लिए। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ये जो आपका प्रोसेस बताया जा रहा है ना, ये आपका बॉर्न-हैबर साइकिल के द्वारा लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो लैटिस एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, और इनडायरेक्ट मेथड एक है जिसका नाम होता है बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन और देते हैं आपको, जैसे मैंने दे दिया MgS दे दिया, थोड़ा सा इधर लेते हैं तब समझ में आएगा थोड़ा। MgS मतलब मैग्नीशियम में सॉलिड स्टेट में, प्लस हो जाएगा आपका हाफ O2G, और बन रहा है आपका MgO बन रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब कैसे हम लोग यहाँ पे डेल्टा HF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कैलकुलेट द डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि ये जो आपका Mg सॉलिड स्टेट में था, मतलब मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम इसमें गैस में, ठीक है। समझ में आया ना, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो सॉलिड रहेगा उसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैसियस मीडियम में। तो बताओ जब गैसियस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे Mg हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा G फॉर गैसियस मीडियम, और सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जिसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। तो सब्लिमेशन एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस ई से, और यह जो आपका ऐसी की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे हमने पिछले में आपको बताया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपका Mg और गैसियस मीडियम में था, अब इसको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, आयन के रूप में लिखेंगे। जब हम लोग आयन के रूप में लिखेंगे तो ध्यान देना कि जब आयन के रूप में लिखा जाएगा तो ये वैल्यू कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी ना। आयन के रूप में लिखा जाएगा तो बताओ यहाँ पर आपको पता है कि Mg कैसा होता है, प्लस होता है, 2 प्लस होता है, 1 प्लस करेंगे फिर 2 प्लस करेंगे। अब बताओ 1 प्लस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, घट गई, हाँ एनर्जी घट गई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इन पॉजिटिव स्टेट। फिर इसके बाद आपको पता है कि Mg हमेशा कैसा देता है, 2 प्लस होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। फिर इसके बाद जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू बोरबरी करते हैं तो 2 8 and 2 होता है, मतलब 2 8 और 2 होता है, तो जो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपना क्या करता है, आपका डोनेट करके वो क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो अगर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और ये कौन सा स्टेट में हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तब यहाँ पे आप फिर लिखोगे कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो 2 आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, तो इसको हम लोग डिफरेंट करते थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये भी कैसे होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे इसको कर दीजिएगा IE1, क्या करिएगा IE1, और इसको क्या कर दीजिएगा IE2
कर दीजिएगा। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत बताइए। अगर कोई समस्या नहीं तो हम आगे चले आगे। ठीक है, अब देखो ये होगा क्या होगा, आपको मैंने बोला कि ये जो O2 हाफ O2 है इसको किसमें चेंज करेंगे, O में चेंज करेंगे। जब O में चेंज करेंगे O गैस में, आप क्या देखो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डिसोसिएट, तो डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। और डिसोसिएशन एनर्जी और यहाँ पे कितने दो से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसे डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। ठीक है, अब ये जो आपका O होगा वो किस में चेंज होगा, O माइनस के रूप में चेंज होगा। अगर O माइनस के रूप में चेंज होगा तो यहाँ पे लिख देंगे O माइनस, और ये किसमें हो जाएगा, G हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका एनर्जी होगा उस एनर्जी का नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या दिखाएंगे, E(A)1। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो यहाँ पे होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव होगा। अभी तो आपका काम नहीं बना। अब यहाँ पे आपको पता है कि Mg2+ होता है, O2- होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका O हो जाएगा, यहाँ पे 2- हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और इसका नाम दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे E(A)2, और ये किसमें होगा, आपका पॉजिटिव में होगा। ध्यान देना, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव में होगा, तो ये कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ये जो दोनों हम लोग अगर ऐड करेंगे तब जाके हमको लैटिस एनर्जी की वैल्यू मिलती है। तो लैटिस एनर्जी तब यहाँ पे जाके क्या होता है, इस टाइप में। अब लैटिस एनर्जी आपको पता है कि ये जो आपका लैटिस एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू किसमें लिख देते हैं, निगेटिव में लिख देते हैं। समझ में आया इतना। अब फॉर्मूला इसको बना के देख लीजिए, फॉर्मूला बना के देख लीजिए भाई, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। अब यहाँ से हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा HF की। क्या लिखेंगे, डेल्टा HF, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, और जो जो प्रोसेस हुआ है पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव उसको कर लीजिए। पहले क्या आपका सब्लिमेशन एनर्जी लिख लो, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, सब्लिमेशन के बाद क्या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी इन पॉजिटिव फॉर्म। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब IE1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा IE2, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर यहाँ पे देखो आपका जो डिसोसिएशन एनर्जी है, ये भी कैसे होगा, आपका पॉजिटिव फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी, DE मतलब क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी बाई में हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डिसोसिएशन के बाद क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E(A)1। ठीक है, फिर क्या आएगा, यहाँ पे देखो आपको दूसरा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव E(A)2। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव जो लैटिस एनर्जी है जैसे आपका नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला जाके बनता है। आया समझ में इतना, कोई दिक्कत, बस आपको इतना पता होना चाहिए कब सब्लिमेशन हो रहा है, कब आयोनाइजेशन एनर्जी हो रहा है, कब आपका डिसोसिएशन हो रहा है, कब आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चले आगे चलते हैं। अब आगे जो आपका टॉपिक है उसमें करिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कर लीजिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, आवेशों का परिमाप। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, आवेशों का परिमाप, आवेशों का परिमाप। ठीक है, तो ये जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस एंड जेड माइनस, जेड प्लस एंड जेड माइनस। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव, ऐसे ही समझ लो ना, पॉजिटिव वाले पार्ट का जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देगा। और नेगेटिव वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा तो तब पर भी क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन करके समझ लेते हैं ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना, ऐसे दे दिया मैंने NaCl और दे दिया आपका MgCl2 और एक दे दिया गया AlCl3 और दे दिया गया SiCl4। ठीक है, SiCl4 और बोला था कि बताओ किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। आप लिख लो ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। अब क्वेश्चन करके लिखो ना, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखो क्वेश्चन करके, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड या गिवन कंपाउंड। नंबर फर्स्ट NaCl, MgCl2, AlCl3 और एक दे दिया गया SiCl4। बताओ इनमें सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी द गिवन कंपाउंड, मतलब गिवन कंपाउंड का आपको लैटिस एनर्जी आपको बताना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि यह जो आपका लैटिस एनर्जी होगा, ठीक है, लैटिस एनर्जी वो किसके रिप्रेजेंट होता है भाई, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा, यहाँ से समझो, यहाँ से इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस एंड Z माइनस। तो अब अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें, आपको पता होगा कि जो जितना ज्यादा पॉजिटिव देगा, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव देगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि ये जो आपका SI होगा इसके पास 4 प्लस होता है, Al के पास 3 प्लस होता है और Mg के पास 2 प्लस होता है और Na के पास क्या होता है, +1 होता है। समझ में आया ना समझ में? जैसे आपका 4Cl माइनस तो 1Cl 1 माइनस देता तो 4Cl 4 माइनस तो ये 4 माइनस और ये 4 प्लस, 3Cl 3 प्लस, 2Cl 2 प्लस, 1Cl 1 प्लस। समझ में आया इतना? ये तो समझ में आ गया होगा, कोई समस्या तो नहीं होगी। अब इसके बाद आपको बताना कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि जिस पॉजिटिव वाले पार्ट का चार्ज ज्यादा, जिस पॉजिटिव वाले पार्ट का चार्ज ज्यादा, SiCl4 इसका चार्ज ज्यादा तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर इसके बाद AlCl3 आएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा MgCl2 आ जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा NaCl हो जाएगा। ये हो जाता है आपका इसका करेक्ट ऑर्डर। आप लिख लेना करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी कर लीजिए इसको जल्दी से। अगर कर लिए तो चले आगे हम। अब सेकंड आपको पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट जो हो जाएगा आपका साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, चलते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकंड हो जाएगा आपका साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन मतलब धन आयन का आकार, धन आयन का आकार। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी कम।
ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं LiCl, NaCl, KCl, RbCl और एक दे दूं जिसका नाम होता है CsCl। यह आपको मैंने 5 आयनिक क्रिस्टल दे दिया और आपको पता है कि इस पांचों आयनिक क्रिस्टल में आपको पता होगा कि जो लिथियम होगा वो क्या देगा, आपका पॉजिटिव देगा। मतलब ये जो आपका लिथियम होगा वो क्या देगा, आपका Li+, सोडियम आपका देगा Na+, पोटेशियम क्लोराइड देगा आपका K+, ये होगा आपका Rb+ और ये होगा आपका CS+ होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप कैसे पहचानोगे कि किसका रेडियस ज्यादा है? आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है कि इसका रेडियस किसका सबसे ज्यादा, आप देखो CS का रेडियस सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका, Li का, और जिसका रेडियस सबसे कम उसकी रेडियस एनर्जी उतनी ज्यादा। आप यहाँ पे बोलोगे कि LiCl सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर उसके बाद KCl, फिर उसके बाद RbCl, फिर उसके बाद हो जाएगा CsCl। ठीक है, यह इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा लैटिस एनर्जी का। आया समझ में? आप ऐसे जानते हो ना, अरे भाई अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस के साथ साथ और एटॉमिक नंबर का भी मान आपका इंक्रीज करता है। जब आपका एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक दोनों इंक्रीज करते हैं, तो जब इंक्रीज करेंगे तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, करिए इसको जल्दी से। और एक आपको बता देते हैं, ये जो आपका ऑर्डर है ना, इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग, क्योंकि घटते हुए क्रम में ना, सबसे ज्यादा सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। ठीक है, कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे दूं, 2-3 क्वेश्चन कर दें। चलो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 NaF MgF2 और AlF3 में बताओ किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा जिसकी साइज क्या होगी, कम। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है, ऐसे पहचानो, यहाँ पे Na+ है, Mg2+ है और यहाँ पे Al क्या 3+ है। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सब में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, Mg देखो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट। वैसे Na का क्या होता है 11 मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10। Mg की एटॉमिक नंबर होता है 12 और अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो कितना बचा होगा, 10। यहाँ पे भी आपको कितना होगा, 10। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी तब आप साइज कैसे बता पाओगे, तो साइज बताने के लिए आप देखोगे चार्ज, जिस पॉजिटिव वाले पार्ट का चार्ज ज्यादा होगा, वो उतना क्या हो जाएगा, अधिक लैटिस एनर्जी देगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे अगर हम बोले तो यह हो जाएगा आपका ऑर्डर, देखो इस टाइप में, AlF3 सबसे ज्यादा, MgF2 उससे कम, लास्ट में सबसे कम कौन, NaF। ठीक है, यह लैटिस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और एक देखें Na2O, MgO और Al2O3। चलो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4। इसमें ऑर्डर बताओ भाई। आपको पता है कि ये +1 होगा, ये +2 होगा और ये क्या होगा, +3 होगा। समझ में आ गया ना? तो कैसा होगा, +3, और आप बता दोगे कि जिस पे जितना ज्यादा प्लस होगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। MgO, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। आया समझ में दोनों क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम एक एग्जाम देते हैं। जैसे मैं अगर दे दूं Li2O, एक ये हो गया और दूसरा आपका दे दिया जाए Li3n। अब इसमें कैसे पहचानोगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव वाला पार्ट तो दोनों में सेम है।
जब पॉजिटिव वाला पार्ट भैया सेम है तो निगेटिव वाले पे जाइएगा, और जब निगेटिव वाले पे जाएंगे तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैसा देता है -2, और ये जो आपका सोडियम होगा यहाँ से देखेंगे ये कैसा देगा -3। अब जिसके ऊपर जितना माइनस चार्ज उसकी लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या देगी, ज़्यादा। आया समझ में, कर लीजिए भाई। ऐसे आप एक और बता दीजिएगा NaCl और KCl में, NaCl और KCl में कैसे बताओगे, इसका साइज ज़्यादा, इसका साइज क्या होगा, पोटेशियम की साइज ज़्यादा होगी ना, क्योंकि पोटेशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, और जो सोडियम होता है उसका क्या होता है 11 होता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका साइज ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और NaCl का क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, आया समझ में ना। आगे भाई आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ऐसे ही मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और नया कंटेंट मैं आपके बीच में लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।